दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था, उस औरत को खबर मिलता है कि उसका बेटा उसके साथ सारा रिश्ता नाता खत्म करना चाहता है, वापस कभी नहीं आना चाहता। अब ये पढ़ के बुढ़िया को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, रोना आ जाता है। और तभी अचानक से उस गाँव में एक आदमी आता है और कहता है, सुनो औरत, तुम्हें अपने बेटे की याद आती है क्या? तुम्हारा बेटा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऑफिशियल यहाँ पे बन चुका है और तुमको भूल चुका है ना? वो भी कहती हाँ। तो वो भी कहती या डोंट वरी, मैं कुछ करूँगा जिससे उसका जो पूरा दिमाग है ना ठिकाने आएगा और वो वापस तुम्हारे पास आना चाहेगा। तो ये देख के हमारे मेन कट्टा को अजीब लगता है कि ना यार, ये आदमी मुझे एक कमीने वाली फीलिंग दे रहा है। तो वो बुढ़िया को एक अंगूठी देता है और कहता है कि वेल, ये लो यार, ये रहो और अपने बेटे का इंतजार करो, कन्फर्म तुम्हारा बेटा आ जाएगा। वो भी कहती है ठीक है, लाओ ये अंगूठी मुझे यहाँ पे दे दो। और हमारा मेन कट्टा ये सब देख रहा था, उसको आइडिया था कि ना गड़बड़ यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और एक सेकेंड, अभी अभी मुझे रियलिटी में फीलिंग हुई थी कि कोई घूर के देख रहा है और ये जो आदमी है ना, सेम मुझे वही फीलिंग दे रहा है जो रियलिटी में महसूस हुई थी। यानी कि यही बंदा था जो उस समय मुझे घूर के देख रहा था। और इधर ये जो आंटी थी वो तो अंगूठी पहन के इंतजार करने लग गई। फिर एक दिन अचानक से कोई आया और आते उसका पूरा सामान वगैरह लूटने लगा। ये भी चिल्लाने लगे कि नहीं, मत लूटो मत लूटो। लेकिन वो चोर मार के उसका सामान पैसा वैसा सब लूट के चल जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे, आंटी जी ठीक हो क्या? लेकिन नहीं, वो मर चुकी थी वहीं पर। और वो जो अंगूठी कमीने आदमी ने दिया था ना, उस समय अंगूठी ऑटोमेटिक एक्टिवेट होती है और वो औरत वापस खड़ी हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी जिंदा हो गई। नहीं, ये जिंदा नहीं हुई है, अंगूठी में कोई काला साया था जो बुढ़िया की डेड बॉडी कंट्रोल यहाँ पे कर रहा है। हाँ यार, ये तो उसकी डेड बॉडी कंट्रोल कर रहा है और तब से किसी शैतान ने बॉडी पे कब्जा कर लिया था और उसी शैतान के साथ अभी अभी बैटल हुआ था। तो यही पूरी कहानी थी कि बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बेटे ने परवाह नहीं किया, बेटे ने छोड़ दिया। बेचारी अपने बेटे की याद में एक कमीने आदमी से अंगूठी ले लेती है, बाद में कोई चोर उसको लूट लेता है और दर्द के मारे वो मर जाती है और बाद में बॉडी पे कब्जा हो जाता है। इन शॉर्ट ये पूरी कहानी थी। अब आते रियलिटी में, जब उस औरत की आत्मा को आज़ादी मिलती है और वो आत्मा कहती है, सॉरी मेरे बच्चे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरा खुद का काबू अब मेरे बॉडी में नहीं है, ये किसी और ने करवाया, अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है, मैं जा रही हूँ। ये भी कहते आंटी जी रुको। लेकिन मुक्ति मिल के चल जाती है तो वो अंगूठी नीचे गिर जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, ये जो अंगूठी यहाँ पर है ना, आई डोंट नो, इसमें कुछ ना कुछ तो है, ये मैं रखे रहता हूँ। और एक सेकेंड, इस पर कुछ लिखा हुआ है, फॉरेन ऑब्जेक्ट सोसाइटी। एक सेकेंड, फॉरेन ऑब्जेक्ट सोसाइटी। अब ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बार इसके बारे में सुन रहा हूँ यार। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कमीने सेट वाले थे ना, वैसे ये भी कोई कमीनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेचारी बुढ़िया के फ़ायदा उठाया, उसको शैतान यहाँ पे बनाया। और हमारा मेन कट्टा ये सारी बातें सोचते सोचते अपने घर पे आता है और घर के अंदर एक चोर यहाँ पे था जो चोरी कर रहा था और देखता है कि अरे यार, क्या इसके घर पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा बेकार और गरीब आदमी था। अरे कुछ समय पहले मैंने एक बुढ़िया को मार के उसका सामान लूट लिया था। वो एक इकलौती बुढ़िया के पास ज़्यादा पैसे थे, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि मेमोरी के अंदर जो चोर मैंने देखा था, ये वही चोर यहाँ पर है। वो चोर के बच्चे, इधर देख साला, मेरा लक यहाँ पे खराब है जिसके चक्कर में रोज किसी न किसी चोर गुंडे के साथ मेरी मुलाकात हो जाती है। नॉर्मली मैं उनकी कुटाई करके पुलिस के हवाले कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारे चक्कर में एक मासूम बुढ़िया की जान यहाँ पे चल गई थी, जिसके चक्कर में उसको शैतान बनना पड़ा। तो मैं तो तेरी जान निकालूंगा। तो वो चोर भी कहता, भैया नहीं, भैया देखो, नहीं भैया माफ कर दो, ये दो बखो भैया आपके पैसे। हाँ, हमारे मेन कट्टा के घर पे थे पैसे, लेकिन कम पैसे यहाँ पे थे ना। तो वो पैसे बाहर फेंक देता है कि जाइए भैया पैसे ले लीजिए, मुझे जाने दीजिए। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब वो बूढ़ी औरत मरी थी ना, तो बूढ़ी के जगह पर एक छोटा सा मटके जैसा कुछ हैपियर हो गया था। ऐसा समझ सकते हो, वो जो आत्मा वो मुक्ति ना लेकर मटके में चल गई होगी। हाँ, तो वो मटका है ना, उस चोर को अपने अंदर घसीट के खत्म कर देता है। ये भी कहती, वाह यार, आपने तो अपना ही बदला यहाँ पे ले लिया। उससे मुझे याद आया, चोर के बच्चे ने मेरे पैसे यहाँ पे फेंक दिए थे, किधर है मेरा पैसा? वो पैसा यहाँ पे ढूंढ लेता है, उसको पैसे मिल तो जाते हैं, लेकिन भाई उसका बटुआ फट गया था, उसमें से थोड़े से पैसे कहीं और गिर गए थे। हमारा मेन कट्टा भी लग, साला नसीब ही खराब है, पुलिस चोर को पकड़ लिया, लेकिन आधे पैसे ही गायब यहाँ पे हो गए। अरे यार, अब मुझे थोड़ा और कल्टिवेशन ही कर लेना चाहिए ताकि अगली बार कोई चोर ऐसा ना कर पाए। तो याद है ना, 3-4 टेक्निक थी जिसमें से 1 या 2 की प्रैक्टिस की थी, बाकी सब अभी भी बच रहा था। तो उनमें से कोई एक टेक्निक निकाल के हमारा मेन कट्टा प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करते ही एकदम चौंक जाता है, क्योंकि भाई ये टेक्निक बहुत ज़्यादा ब्रूचुअल है। मतलब इतना दरिंदा वाला है कि मैं क्या बताऊँ, एक मुक्का मार के मैं किसी को भी फाड़ के रख सकता हूँ। और जो मटका है ना, वो भी ऐसा इशारे से कहता है शाबाश। तो ये भी कहता है, आंटी जी शुक्रिया। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह कहता है प्रैक्टिस करते करते मैं थक गया। उतने में दोस्त आ जाता है और कहता, और कैसा है?
वो भी कहता बेल मैं तो बढ़िया यहाँ पर हूँ, तू था कहाँ? हमारा मेन कट्टा भी कहता बेल मैं था कहीं और किसी काम में बिजी यहाँ पे था। वो भी कहता अच्छा अबे तेरे पास तो कोई है ही नहीं, तेरी एक चाची भी थी, चाची भी मर गई, तो कहाँ था? हमारा मेन कट्टा भी कहता था यार कोई और काम, तू बोल ना यार, तू तो वापस जाने वाला है ना, जाने से पहले बोला था पार्टी वार्टी दूंगा, साले पार्टी कब दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं चोरी चुपके से निकल जाएगा छोड़कर? वो भी कहता ना भाई तुझे ऐसे कैसे छोड़ के जाऊंगा, तेरे लिए स्पेशल मैंने बंदोबस्त करके रखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात भाई तू अमीर बन गया? तो वो भी कहता नहीं यार पता नहीं नसीब बहुत ही बढ़िया है, मुझे फुकट का पैसा मिलता रहता है, कल मुझे पैसे पड़े हुए मिले थे। हमारा मेन कट्टा भी लग साला मेरे बटवे से जो पैसे गायब हुए थे ना, ये अबे सुन ना, ये मेरे पैसे भाई, देख भाई सॉरी भाई मेरे ही पैसे भाई, दे देना दे देना। वो भी कहता है भाई देख जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा है मैं कुछ नहीं देने वाला, और चल इसी से मैं कुछ बढ़िया खाना खिलाऊंगा, मत तो तेरे पैसे से खाना तेरे पेट में जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये क्या बात हो गई बे? वो भी कहता भाई चलना चलना, क्या भाव खा रहा है? शाम होती है, दोनों पार्टी वार्टी करके आराम से लेटे हुए थे, तभी हमारा मेन कट्टा अपने दोस्त से कहता भाई झूठ नहीं बोलूंगा, तू तो कुछ ज्यादा हैंडसम है, कभी एक बार तू मुझे लड़का नहीं लगता। वो भी कहता हाँ तो क्या मैं तुझे लड़की लगता हूँ? सोच मान ले, तू ऐसा मान ले कि मैं लड़का नहीं हूँ तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल अगर 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 ये सच है कि तू लड़का नहीं है और तू लड़की है तो वेल मेरे इरादे। वो भी कहता तेरे इरादे? तेरे क्या इरादे? ये भी कहता वेल यार मेरे इरादे हैं बहुत ही गंदे हो जाते हैं। वो भी कहता है बड़ा आया साले, इरादे गंदे हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई दबे जब तू लड़का होकर इतना सुंदर है, तेरी कोई बहन है क्या यार? वो तो और सुंदर होगी ना। वो भी कहता अबे यार मैं तुझे अपना दोस्त मानता था, तू मेरा जीजा बनना चाहता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता छोटा बहन हो या बड़ी बहन हो चलेगा। वो भी कहता अच्छा तू मेरी बड़ी बहन से भी शादी करना चाहता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे दोनों मिल जाएगी तो दोनों से चलेगा। वो भी कहता भाई शर्म कर शर्म कर, मैं अपनी बहन को कोठे पे बेच दूंगा लेकिन तुझसे शादी नहीं करवाऊंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है, इतना भी कोई सीरियस मैटर नहीं है, एंजॉय एंजॉय सो जा। और वो सो पड़ता है और तभी कोई एक बंदा यहाँ पर आता है, बंदा नहीं बंदी था, जो कि हमारे मेन कट्टे के दोस्त का जान पहचान का था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। स्टार्टिंग में तो मेरा भी शक नहीं गया, लेकिन अभी जो 2 मिनट के लिए बातचीत हुई लड़का लड़की वाला, अब मुझे भी शक हो रहा है कि शायद वो लड़की हो और कोई ऐसा वैसा लड़का ना हो या लड़की ना हो, कोई स्पेशल हो। अभी कोई मिस्टीरियस बंदी भी तो मिलने आई है, देखते हैं दोस्त के पीछे की कहानी क्या है किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।